नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको रामायण से एक बोध कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री राम के शासन में ना तो कोई शारीरिक रोग था, ना अकाल मृत्यु होती थी। माता पिताओं को संतान का शोक सहन नहीं करना पड़ता था। राज्य में सब प्रकार का सुख संपन्न वैभव था, इसलिए किसी भी विवाद के लिए राज दरबार में आना नहीं पड़ता था। किंतु एक बार एक कुत्ता राज दरबार में आकर भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझकर उसे राज दरबार में उपस्थित किया गया और पूछने पर कुत्ते ने बताया कि आपके यहाँ एक सर्वाद सिद्ध नामक एक भिक्षु है, जिसने मुझ पर अकारण प्रहार करके मेरा मस्तिष्क फोड़ दिया है, इसलिए मैं न्याय चाहता हूँ। जब दरबार में सर्वाद सिद्ध नामक उस भिक्षु को बुलाया गया, तब उससे पूछा गया कि आपने अकारण इस कुत्ते पर प्रहार क्यों किया, इसका सिर क्यों फोड़ दिया। तब उस भिक्षु ने बताया कि मैं भिक्षाटन के लिए इधर उधर भटक रहा था, काफी समय बीत गया था। मैं भूख के कारण बहुत थका हुआ, निराश और क्रोध से भर गया था। उस बीच एक कुत्ता मेरे आगे पीछे घूम रहा था। हालांकि इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी मैंने क्रोध में आकर इसे डंडा मार दिया। मैं वास्तव में अपराधी हूँ, इसका दंड मुझे दीजिए। श्री राम ने सभासदों से उसके दंड के बारे में विचार विमर्श किया। तब सभासदों ने बताया कि ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, और वो धनवान भी नहीं है, यानी इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार उठा नहीं सकता। उनकी इस दुविधा को देख कुत्ते ने कहा कि महाराज, अगर मुझे क्षमा करें तो मैं इसके दंड का सुझाव दे दूं। तब कुत्ते का सुझाव लिया गया। कुत्ते ने सुझाव दिया कि इसे कलंजर के मठ में मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वो हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने उनसे पूछा कि प्रभु, ये दंड है या उपहार। श्री राम ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, ये उपहार नहीं, ये दंड है। तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकते। इस बीच कुत्ता बोल उठा कि पिछले जन्म में मैं भी कलंजर का मठाधीश था। मैंने सदैव शुभ काम किए, कोई भी बुरा काम नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, और फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली है। और ये तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत कितना खराब होगा ये मैं समझ सकता हूँ। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निर्मित दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वो पाप का भागी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया। दोस्तों, बात बहुत प्रेरणादायक है, बस समझने की देरी है। इसे समझिए और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।